नमस्कार दोस्तों बवासीर एक ऐसा अत्यंत पीड़ादायक असहनीय दर्द का कारण बनने वाला रोग जो गुद द्वार के पास नसों की सूजन के चलते उत्पन्न होता है। इसे आयुर्वेद में अर्श और मूल व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी व्याधि जो पुराने समय में केवल वृद्ध व्यक्तियों में, उम्र दराज लोगों में ही पाई जाती थी, लेकिन आज के खान पान के चलते, आज के रहन सहन के चलते युवा भी इसका उतनी ही मात्रा में शिकार बन रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी विषय में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके प्रकार, लक्षण, कारणों के साथ साथ इसके इलाज और परहेज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही लाभदायक जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। और साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही लाभदायक जानकारी लेकर आने का। और हाँ, यदि आप अपनी किसी समस्या के लिए मेरा परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7988282175 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इस समस्या के पीछे प्रमुख कारण क्या हैं। देखिए, यह समस्या कई कारणों के चलते उत्पन्न हो सकती है, परंतु मुख्यतः देखा गया है कि कब्ज इसका प्रमुख कारण बनता है। साथ ही साथ जो लोग सारे दिन बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, या फिर अधिक वजन उठाने का कार्य करते हैं, या फिर गर्भवती स्त्रियां, ऐसे लोग इस बीमारी से पीड़ित अधिक होते हैं। इसके अलावा अधिक मिर्च मसालेदार चटपटे खाद्य पदार्थों का सेवन भी इस समस्या को बढ़ाने का कारण बनता है। चलिए अब आपको बवासीर के प्रकार के बारे में बता देते हैं, अर्थात अर्श बवासीर कितने प्रकार की होती है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार बवासीर अर्थात अर्श के 6 प्रकार हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, संसर्गज और रक्तार्श। वहीं आज के परिवेश के अनुसार हम सामान्य भाषा में बवासीर को 2 भागों में बांट सकते हैं: सूखी बवासीर, जिसे बादी बवासीर के नाम से भी जाना जाता है, और खूनी बवासीर, जिसे रक्तार्श के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में मुख्यतः एक ही फर्क होता है, वो है खूनी बवासीर में मल के साथ या फिर मल के बिना मस्सों से रक्त बहता है। वहीं बवासीर के अन्य लक्षण जैसे मल त्याग में अत्यंत पीड़ा का होना, गुद द्वार के चारों तरफ लालिमा, दर्द, जलन और खुजली का बने रहना, रोगी को अत्यंत अधिक कमजोरी, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द की शिकायत बने रहना और भूख कम लगना जैसी समस्याएं आमतौर पर दोनों में पाई जाती हैं। इसके अलावा कई बार गुद द्वार से आंव का स्राव भी होने लगता है। चलिए अब इस समस्या से छुटकारा पाने के कुछ घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं, परंतु उससे पूर्व परहेज के बारे में जान लेते हैं, जिनका प्रयोग कर बहुत हद तक आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं। और यदि कोई इस समस्या से पीड़ित है तो इन परहेजों का पालन कर वो बहुत हद तक अपनी समस्या को दूर कर सकता है। सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा वो है कब्ज को ना रहने दे। ध्यान से सुने, कब्ज को ना रहने दे। इसके लिए आप फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करें, आटे को मोटा पिसवाएं, मैदे का प्रयोग बंद कर दे। साथ ही साथ बासी मिर्च मसालेदार खाद्य पदार्थों का आपको त्याग करना होगा। इन सब के अलावा पानी अधिक मात्रा में पिए। आपको प्यास लगे चाहे ना लगे, आपको पानी अधिक मात्रा में पीना होगा। इसके अलावा कुछ विशेष योग मुद्राएं जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, कपालभाति, भ्रस्तिका का आप प्रयोग करें। और रात्रि में अधिक देर तक ना जागे। कार्य के बीच बीच में आप कुछ विराम अवश्य लें। एक ही पोजीशन में अधिक देर तक ना बैठें, ना खड़े रहें। इन सब के अलावा आप टॉयलेट सीट पर भी अधिक देर तक ना बैठें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन परहेजों का पालन करेंगे, तो यकीन मानिए आपको दवाओं जैसे लाभ की प्राप्ति होगी। इनके अलावा भोजन में जल्दी हजम होने वाले ताज़ा बना हुआ फाइबर युक्त कम मिर्च मसालेदार भोज्य पदार्थों का आपको प्रयोग करना है। दही, लस्सी, कच्ची मूली और बकरी का दूध यदि उपलब्ध हो सके तो अधिक से अधिक मात्रा में आपको इनका भी प्रयोग करना है।
चलिए अब जान लेते हैं इस समस्या से मुक्ति पाने के कुछ उपाय और औषधियों के बारे में। परंतु आपको पहले सूचित कर देना चाहूँगा, इन उपाय और औषधियों का प्रयोग आप बिना चिकित्सीय सलाह के ना करें। और यदि आप हमसे संपर्क कर अपनी समस्या का परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं उपायों के बारे में। सर्वप्रथम आप भुनी हुई हरड़ का चूर्ण 3 से 4 ग्राम, इसबगोल की भूसी 8 से 10 ग्राम रात्रि को भोजन के पश्चात दूध के अंदर मिलाकर कुछ दिनों तक आप प्रयोग कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। न केवल आपकी बवासीर की समस्या में आपको राहत प्राप्त होगी, बल्कि कब्ज की समस्या भी दूर होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप दही के पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी बवासीर में काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इन सब के अलावा फिटकरी को बारीक पीसकर आप मक्खन के अंदर मिला लें और फिर मस्से के ऊपर आप लगाइए। ना केवल मस्से सूखने प्रारंभ हो जाएंगे, बल्कि रक्त गिरने की समस्या में भी काफ़ी हद तक आपको राहत प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा आप रात्रि को 20 से 25 ग्राम किशमिश को पानी के अंदर भिगो दें, फिर सुबह इस किशमिश को पानी के अंदर ही अच्छे से मसल लें। अब पानी और किशमिश दोनों को आप उठाकर पी लें। यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यह प्रयोग न केवल आपकी बवासीर की समस्या, आपकी कब्ज की समस्या को दूर करेगा, बल्कि आपकी सप्त धातुओं का वर्धन कर आपके बवासीर से उत्पन्न कमजोरी को भी चुटकियों में दूर करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा हमने पिछले बवासीर के वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार नारियल की जटा की भस्म का प्रयोग आप बवासीर में कर सकते हैं। यह प्रयोग इतना अधिक प्रभावशाली है कि केवल एक खुराक से ही लाभ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो यदि आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर वो वीडियो देखिए। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक इसी प्रकार का प्रभाव रीठा के छिलकों को जलाकर भस्म बनाकर 1 ग्राम की मात्रा में 5 ग्राम शहद के अंदर मिलाकर सुबह शाम प्रयोग करने से खूनी बवासीर में बहुत ही जल्द लाभ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। यकीन मानिए यह नुस्खा इतना अधिक प्रभावशाली है कि मैंने अपने अनुभव में पाया कि एक खुराक में ही काफ़ी राहत प्राप्त होती है, खून गिरना बंद हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जिनका प्रयोग इस समस्या में आमतौर पर किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको केवल उन आयुर्वेदिक औषधियों के नाम बताऊंगा। यदि आप उन औषधियों का सेवन करने के इच्छुक हैं तो एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आमतौर पर बवासीर के रोग में अरसोघनी अर्शकुटार रस, बहुसाल गुड़, अभ्यारिष्ट, कांकायन गुट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी अन्य कई औषधियों का प्रयोग इस समस्या के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है और चाहते हैं कि आयुर्वेद पूरी दुनिया में फैले तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप अन्य किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा अनुसार आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।